हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कक्षा 12वीं भौतिक विषय का जनवरी का असाइनमेंट है। डियर स्टूडेंट, सारे विषयों का, ठीक है, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, हिंदी, इंग्लिश, मैं साइंस पढ़ाता हूँ तो इन सभी विषयों का असाइनमेंट का आंसर मैं देता हूँ। आप जा कर के एक बार डेफिनेटली चेक करेंगे, सारे विषयों का अपलोड हो चुका है, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पे दो चित्र हैं, ठीक है। ये जो है आपका दो चित्र है, एक चित्र बना हुआ है, देख लीजिएगा। दूसरा चित्र मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है डियर स्टूडेंट जो मेरे क्लास से ना आया हो। मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस हम जो पढ़ते हैं वही सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार डेफिनेटली आप मेरे चैनल पे विज़िट करें और देखें, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और जितने भी हम जो है असाइनमेंट के पूर्व ही असाइनमेंट के सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। अभी आप जा करके देखेंगे तो परमाणु जस्ट हमारा ख़त्म हुआ है, ठीक है। और जैसे ही ये जो आपका दौर है असाइनमेंट का, अर्थात 4-5 दिन बाद, तो फिर हमारा अध्याय 13, ठीक है, नाभिक जो है स्टार्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री का भी पूरा जो है असाइनमेंट में जितने सिलेबस आए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ा चुके हैं। तो प्लीज़ एक बार जा करके रिक्वेस्ट है कि आप चैनल विज़िट करें अगर नए स्टूडेंट होंगे तो। और पुराने स्टूडेंट भैया तो पढ़ते रहें और पढ़ाई में ध्यान दें, ठीक है, पढ़ाई में ध्यान दें। डियर स्टूडेंट, इस जो है असाइनमेंट का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को दबाइएगा और आपको इसका PDF जो है मिल जाएगा। और नहीं तो आप यहाँ से भी देख कर लिख सकते हैं। स्पष्ट आपको उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ जो है अच्छे से दिख रहे होंगे, राइटिंग वगैरह अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो आप वहाँ से देख करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट, ये हमारा फिजिक्स का असाइनमेंट है। काफ़ी बड़ा असाइनमेंट आया था, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, आप वर्ड्स का थोड़ा ध्यान रखेंगे, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखना है। क्या है, इस बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनको हम 2 नंबर या 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम उसको उतना में समेटा नहीं जा सकता, ठीक है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए हैं इस बार, तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। ज़्यादा विस्तार करने की भी आवश्यकता नहीं है, जितने मार्क का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लिखने का प्रयास करेंगे। बट कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिस पे हम उसको छोटा भी नहीं कर सकते, है ना। फिर भी देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट। और इस प्रकार जो है हमारा सॉरी ये हो चुका है आपका, ठीक है। इधर देखेंगे, जिसकी यही वाला क्वेश्चन है हमारा, तरंगाग्र किसे कहते हैं। अभी 2 नंबर का क्वेश्चन, तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम का। तो तरंगाग्र किसे कहते हैं, ठीक है, 1 नंबर हम लिख दिए डेफिनेशन। लेकिन इसका एक और तरीका होता है डियर स्टूडेंट, इसको प्रूफ करने का। तो हम इसको कितना प्रूफ करें बताइए। कि 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 1 नंबर तरंगाग्र क्या है उसमें मिलेगा। 1 नंबर का है तो 1 नंबर में हम कितना लिखेंगे बताइए। तो जो भी आंसर लिखा हुआ है एकदम एग्जैक्ट राइट लिखा हुआ है। एक प्रूफ करने वाला भी आता है, लेकिन वो स्वयं में 5 नंबर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम उतना नहीं लिख सकते, ठीक है डियर। ये है कि अल्फा कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है। तो भैया गतिज ऊर्जा समान है तो यहाँ 2 ही चीज़ पर जो है तरंगधार्य 2 चीज़ पर निर्भर कर रहा है। एक तो गतिज ऊर्जा पर और दूसरा उसके जो है मास पर, ठीक है, द्रव्यमान पर। तो अगर गतिज ऊर्जा समान है तो उसका मास पर डिपेंड करेगा। और यहाँ अनडायरेक्टिव प्रोपोर्शनल में है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो मतलब जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका द्रव्यमान कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा डियर, ठीक है। आप जा करके सारे के सारे क्लास आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। वहाँ जो दिख रहा है आपको थोड़ा सा कटा हुआ, वो 1 है, एक्चुअल में क्या है 1 है, और बाकी सब सही है। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड बोर्ड एग्जामिनेशंस। और डियर स्टूडेंट, पढ़ाई करते रहे मेरे भाई। थैंक यू।